हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक, आज हम आपसे हार्मोनिया के डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, जिससे कि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि जैसे कि इसके पहले लेक्चर में आपसे हार्मोनिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात हुई थी। आज हम आपसे बात करेंगे, अगला टॉपिक आपका ले रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया। ठीक, नॉर्मली बीएससी और एमएससी में जब हम हार्मोनिया पढ़ते हैं तो सबसे कठिन, जब हम एनिमल पढ़ते हैं तो सबसे कठिन हमें दो टॉपिक लगते हैं। एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया और दूसरा टॉपिक है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्मोनिया। ठीक, तो ये टॉपिक समझने से पहले आप फिगर पे फोकस करें और मेरी बात सुने। सबसे कठिन जो चीज़ लगती है वो हमें लगती क्या है कि इसका फिगर। ठीक, फिगर और इसमें लेबलिंग। तो जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया आ रहा होएगा तब हम क्या करेंगे, उसके बाद में जब हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमें समझना आसान हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद आता है तो आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम याद है तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बिल्कुल कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक, क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल किस रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्मोनिया को जब हम पढ़ेंगे तो इसको दो शाखा में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक आपका है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। तो हम इस टॉपिक को दो वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। पहले वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री कैनाल की डिस्क्रिप्शन देंगे और अगले वीडियो में इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड और फिर फूड फीडिंग एंड डाइजेशन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, बॉडी का वो रीजन या वो सिस्टम जिसके थ्रू हम भोजन को खाते हैं, भोजन उस रास्ते से गुजरेगा, पचेगा, पचा हुआ भोजन एब्जॉर्ब होगा और अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बाहर पास आउट हो जाएगा। यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, या आप कहें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसके थ्रू फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे, फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक, और डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होंगे और अनडाइजेस्टेड फूड एलिमेंट्री कैनाल से बाहर पास आउट हो जाएगा। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल को जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। ठीक, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप फिगर को समझ लीजिए क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर लगता है। तो फिगर जैसे कि आप कलर डायग्राम देख रहे हैं, तो जब आपको एग्जाम में या नोट्स में फिगर ड्रा करना हो तो सबसे पहले ये जो ब्लैक बना है, ब्लैक, ये आउटर में पहले ब्लैक ड्रॉ करिए। फिर आप क्या करेंगे, जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, रेड कलर से जो चीज ड्रॉ की गई है एलिमेंट्री कैनाल, और फिर आप ब्लू को यूज कर लीजिएगा। ठीक, तो जो सबसे आउटर में ब्लैक है वो इसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड पोर्शन है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड तक वो एलिमेंट्री कैनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? तो जब आप फिगर ड्रा करेंगे तो पहले ब्लैक यानी आउटर बाउंड्री जिसमें टेस्ट होगी और फिर आप एलिमेंट्री कैनाल रेड और बाकी कलर को ड्रा करिएगा। ठीक, जब आप समझेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, पहले फिगर की लेबलिंग देख लीजिए कि जब आपको समझाया जाए तो आप इजीली समझ जाएं। ठीक, दो आपको बताया गया तो साइफन है, ब्रेंकियल साइफन एंड एट्रियल साइफन, ये ध्यान रखिएगा। ये माउथ हो गया, माउथ ओपन होएगा बक्कल कैविटी में,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक बक्कल कैविटी है। फिर अगला रीजन क्या है, फेरिंग्स। आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा फेरिंग्स है। अभी हम फिगर के ऊपर मार्क नहीं कर रहे हैं, अभी जब समझाएंगे तो मार्क करेंगे। फिर ये इतना कर्व रीजन ईसोफेगस, स्टमक, फिर ये इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये क्लोएका है, ये एट्रियल साइफन है, एट्रियल अपर्चर बाहर। तो फिगर में लग रहा है कि ये स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम बाहर होगा, बाहर नहीं, ये बॉडी के अंदर ही होगा। बॉडी के अंदर कैसे, ये यू शेप में मुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे ईसोफेगस होगा, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस यहाँ पे क्लोएका में आके ओपन हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज अपने दिमाग में रखिएगा, इनकी बॉडी में इनमें सीलोम नहीं होती है, सीलोम की जगह पे एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो एट्रियल कैविटी क्या है, बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, जैसे बॉडी वाल और बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको एट्रियल कैविटी कहा जाता है, दिमाग में रखिएगा। अब हम एक एक टॉपिक पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं माउथ। माउथ क्या होता है, ये एक सर्कुलर अपर्चर होता है, मींस इट इज ए ब्रॉड अपर्चर। ये ब्रॉड अपर्चर होता है जो कि ब्रैंकियल साइफन की टिप पे प्रेजेंट होता है और टेस्ट के बने हुए चार, कल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, टेस्ट के बने हुए चार लिप से घिरा हुआ होता है। तो आप इसको माउथ कहें या आप इसको ब्रैंकियल अपर्चर कहें, जो कि एलिमेंट्री कैनाल की सबसे एंटीरियर ओपनिंग होती है, टेस्ट के बने हुए चार लिप से घिरी होगी और पीछे की तरफ ये बक्कल कैविटी में ओपन हो जाती है। नेक्स्ट आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का इट इज नैरो लैटरली कंप्रेस्ड फनल शेप कैविटी ऑफ ब्रैंकियल साइफन, यानी ये ब्रैंकियल साइफन रीजन में उपस्थित, ब्रैंकियल साइफन रीजन में उपस्थित नैरो, सकरी और लैटरली कंप्रेस्ड फनल शेप कैविटी होती है, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, जिसमें कि माउथ ओपन होता है। और बक्कल कैविटी के बेस पे, बक्कल कैविटी के बेस पे, जैसे कि आप मान लीजिए ये टिप पे माउथ हो गया है अपर्चर, ये अपर्चर माउथ हो गया, तो ये अंदर की कैविटी बक्कल कैविटी हो गई। और इसके बिल्कुल बेस पे नीचे, बेस पे ब्रैंकियल स्फिनिक्टर प्रेजेंट होता है, बेस पे ब्रैंकियल स्फिनिक्टर प्रेजेंट होता है। फिगर को थोड़ा जूम कर दे, थ्योरी आप प्रीवियसली पढ़ चुके होंगे। तो बेस पे ब्रैंकियल स्फिनिक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि बक्कल कैविटी के अगले रीजन मींस फेरिंग्स में ओपनिंग को रेगुलेट करता है। ठीक। और बक्कल कैविटी के बेस पे ब्रैंकियल स्फिनिक्टर है और इसके अलावा 64 ब्रैंकियल टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। 64 ब्रैंकियल टेंटिकल जो प्रेजेंट होते हैं, 64 ब्रैंकियल टेंटिकल जो प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 8 जो होते हैं लार्ज होते हैं, 8 उनसे छोटे होते हैं, 16 स्मॉल होते हैं और 32 वेरी स्मॉल होते हैं। यानी टोटल 64 में से 8 सबसे बड़े, 8 मीडियम एट मीडियम, 16 स्मॉल एंड 32 ब्रैंकियल टेंटिकल वेरी स्मॉल टेंटिकल होते हैं। एंड ये टेंटिकल जो होते हैं दे आर सिकल शेप्ड एंड हाईली ब्रांच। ये टेंटिकल जो होते हैं आपके सिकल शेप, हम साइड में जो फिगर होंगे, एंड हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक, सिकल शेप्ड हाईली ब्रांच टेंटिकल होते हैं। ठीक,
और सेंसरी इपिथीलियम से सीलिएटेड और सेंसरी इपिथीलियम से लाइंड होते हैं। ठीक, ये टेंटिकल क्या करते हैं, जब फूड करंट यानी वाटर का फूड करंट अंदर प्रवेश करता है तो इनकमिंग वाटर को फिल्टर करते हैं, लार्ज और अनवांटेड पार्टिकल्स को फेरिंग्स में इंटर करने से रोकते हैं। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दो चीजें हो गई, माउथ और बक्कल कैविटी। अगला आता है आपका है फेरिंग्स। हेलो, तो इसके पहले हुआ था आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होती है वो फेरिंग्स में ओपन होती है। फेरिंग्स या जो होता है ये इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लार्जेस्ट एंड लेटरली कंप्रेस्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा और लेटरली कंप्रेस्ड रीजन होता है जो कि बॉडी के अंदर एट्रियल कैविटी के मैक्सिमम स्पेस को घेरे हुए होता है। मींस फेरिंग्स आपका बक्कल कैविटी के बेस से आपका ईसोफेगस तक ये पूरा का पूरा फेरिंग्स होता है। ठीक, एंड दिस फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन। और ये फेरिंग्स जो होता है दो रीजन में डिवाइड होता है। दो रीजन में आपका प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक। दो रीजन कौन कौन से हो गए, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक, दो रीजन में डिवाइड होता है। प्री ब्रैंकियल जोन जो होता है, अब आप देखेंगे फिगर आप लोग पहले बना चुके होंगे तो हम डॉट कर सकते हैं। ठीक, प्री ब्रैंकियल जोन जो होता है इट इज एंटीरियर स्मॉलर रीजन, ये जो हम डॉट ग्रीन डॉट कर रहे हैं, ठीक, ये एंटीरियर स्मॉलर जो रीजन है फेरिंग्स का आगे की तरफ का स्मॉलर रीजन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्री ब्रैंकियल जोन कहा जाता है। और इस रीजन में जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल स्मूथ होती है, इनर वॉल स्मूथ होती है जिसमें सीलिया या फोल्ड अब्सेंट होते हैं, सीलिया या फोल्ड अब्सेंट होते हैं। और प्री ब्रैंकियल जोन ब्रैंकियल सैक से यानी प्री ब्रैंकियल जोन ब्रैंकियल सैक से दो सीलिएटेड बैंड के द्वारा सेपरेट होता है। ठीक, जैसे कि आपको एक फिगर हमने बताया कि जैसे यहाँ से आप ये बुक में देख रहे होंगे, हमने बताया माउथ है। अब हाफ बुक तक आप मान ले बक्कल कैविटी है, तो हाफ बुक तक बक्कल कैविटी हो गई। हाफ बुक के पीछे आपका प्री ब्रैंकियल जोन हो गया और प्री ब्रैंकियल जोन यहां से आपका लार्ज ब्रैंकियल सैक हुआ। तो अब प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सैक के बीच में दो सर्कुलर गोलाई में अंदर की तरफ मानिएगा दो सर्कुलर सीलिएटेड बैंड प्रेजेंट होते हैं जिनको पेरीफेरेंजियल बैंड कहा जाता है। फिगर में आप देखें ये रहे, ये सीलिएटेड पेरीफेरेंजियल, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सीलिएटेड, और जिनके बीच में एक नैरो ग्रूव होता है जिसको पेरीफेरेंजियल ग्रूव कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो खेतों के बीच में नाली प्रेजेंट होती है, तो नाली की जो मेड़ हो गई, यूं नाली की जो मेड़ हो गई वो हो गई पेरीफेरेंजियल बैंड, और बीच में जो नाली का गड्ढा है वो हो गया पेरीफेरेंजियल ग्रूव। ठीक, तो इस प्रकार से प्री ब्रैंकियल जोन ब्रैंकियल सैक से सेपरेट होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, देन हम लेते हैं ब्रैंकियल सैक। ब्रैंकियल सैक जो होता है ये फेरिंग्स का इट इज posterior लार्जर रीजन होता है। पीछे की तरफ उपस्थित सबसे बड़ा रीजन जो होता है ये क्या कहलाता है, ब्रैंकियल सैक कहलाता है। ठीक, फिगर पे गौर करिएगा। ये
अब आगे ब्रैंकियल सैक को डिस्क्राइब करने से पहले आप कुछ चीजें देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको आपका ये लाइन जो गई है, ठीक, ये डार्सल लैमाइना की पोजीशन है। नीचे जो ये रेड डॉट है ये इंडो स्टाइल की पोजीशन है। ब्लू जो है ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल है, और ये जो ब्लैक छोटे छोटे डॉट हैं ये स्टिग्मेटा है। ठीक, तो एक समझने के लिए आप एक सेकंड इस फिगर पे फोकस कर लीजिए। हो गया होगा, ठीक। हम अब आ रहे हैं ब्रैंकियल सैक पे। तो आपका फिगर हो चुका है, तो हम कुछ लेबलिंग मिटा सकते हैं जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि वो पोर्शन हमें लिखने में यूज हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि ब्रैंकियल सैक जो है ये फेरिंक्स का लार्जर पोस्टीरियर रीजन होता है, जिसको ब्रैंकियल सैक या जिसको आल्सो कॉल्ड ब्रैंकियल बास्केट, इसको ब्रैंकियल बास्केट भी कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज, ब्रैंकियल सैक की जो लैटरल वॉल होती है, एक मिनट, हेलो, ब्रैंकियल सेल जो है इट इज लार्जेस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का पीछे का पोस्टीरियर बड़ा रीजन होता है, जिसको ब्रैंकियल बास्केट भी कहा जाता है। ठीक, इसकी दोनों साइड की लेटरल वॉल में कई सारे इलोंगेटेड अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्टिग्मेटा कहा जाता है। अब लेटरली कंपेयर तो एक साइड में, दोनों साइड में, एक साइड में लगभग 2 लाख तक इधर, 2 लाख इधर, दोनों साइड में स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि कई सारी ट्रांसवर्स रो में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा फेरेंजियल वॉल में कई सारी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फेरेंजियल वॉल जो होती है वो कई सारे छोटे छोटे स्टिग्मेटिक एरियाज में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ब्लड वेसल है, और उनके बीच में कई सारे स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इन छोटे छोटे स्टिग्मेटिक एरिया बन जाते हैं, जिसके कारण ब्रैंकियल सैक की वॉल जो होती है वो एक बास्केट के जैसी नजर आती है। तभी ब्रैंकियल सैक को ब्रैंकियल बास्केट कहा जाता है। ठीक, तभी ब्रैंकियल सैक को ब्रैंकियल सैक की वॉल जो होगी वो बॉडी वॉल से, अब दिमाग में आता है कि बाहर बॉडी वॉल हो गई, बीच में ब्रैंकियल सैक लटका है, तो एनिमल हिलेगा तो अंदर ब्रैंकियल सैक भी हिलेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ब्रैंकियल सैक जो लटका हुआ है वो बॉडी वॉल से कई सारे हॉलो स्ट्रैंड के द्वारा अटैच होता है। उन हॉलो स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, ट्रेबेकुली कहा जाता है। Means the wall of branchial sac is attached to body wall through many hollow strands called trabeculae, which support branchial sac within body cavity. ठीक, and at the mid ventrally at the floor और branchial sac में mid ventral position पे इंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। इंडोस्टाइल से म्यूकस सिक्रीट होगा, जो कि फूड के कलेक्शन में हेल्प करेगा। तो इंडोस्टाइल शार्ट रूट आपको बाद में अलग से बताएंगे। और मिड डॉर्सल पोजीशन पे डॉर्सल लैमाइना प्रेजेंट होता है। ठीक, जैसे कि कंडीशन आप मान लें ये कमरा है, कमरे में मिड डॉर्सल पोजीशन हो गई, मिड वेंट्रल, तो मिड वेंट्रल पोजीशन पे तो हो गया इंडोस्टाइल एक ग्रुप प्रेजेंट हो गया,
और मिड डॉर्सल पोजीशन पे आप एक लंबी सी चादर बांध दें, लंबी सी, ठीक, जैसे कि ये, यानी मिड डॉर्सली एक लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ा फोल्ड ब्रेंकियल सैक के अंदर लटका हुआ होता है। मिड डॉर्सली आपका लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ा एक फोल्ड जो होगा वो ब्रेंकियल सैक के अंदर लटका हुआ होता है, जिसको डॉर्सल लैमाइना कहा जाता है, जो कि एंटीरियरली आगे की तरफ यहाँ पे एंटीरियरली पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से जुड़ा हुआ होता है, और पीछे की तरफ यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ईसोफेजियल ओपनिंग तक रन करता है, ठीक। और इस फोल्ड से लगभग 20 से 30 20 to 30 टंग लाइक स्ट्रक्चर्स लटके हुए होते हैं, जिनको जो कि सीलिएटेड इपिथीलियम से लाइंड होते हैं, जिनको कहा जाता है लैंग्वेट, जिनको लैंग्वेट कहते हैं, ठीक। एंड दिस फोल्ड यानी डॉर्सल लैमाइना और लैंग्वेट ये क्या करते हैं, फीडिंग के दौरान ये बेंड होके गटर की तरह बन जाते हैं, और फूड को, जो फूड कलेक्ट हुआ है ब्रेंकियल सैक रीजन में, उसको ईसोफेगस तक मूव करा देते हैं। फिर अगर हम फेरिंक्स ब्रेंकियल सैक के पोस्टीरियर रीजन में जाएं, तो ब्रेंकियल सैक के पोस्टीरियर रीजन में क्या होता है कि डॉर्सो और पोस्टीरियर पोजीशन पे, यानी पोस्टीरो डॉर्सल रीजन में पीछे और ऊपर, या आप कहें एक कॉर्नर पे, ठीक, नैरो एक स्मॉल सब सर्कुलर रीजन प्रेजेंट होते हैं, जहां पर सीली स्टिग्मेटा अब्सेंट होते हैं, जिसको हम ईसोफेजियल एरिया कहते हैं, जो कि दो लिप की तरह काम कर, दो लिप बनाते, दो राइट एंड लेफ्ट ईसोफेजियल लिप का निर्माण करते हैं, जो कि ईसोफेगस की ओपनिंग को गार्ड करता है, ठीक। ईसोफेजियल लिप जो होंगे वो ईसोफेगस की ओपनिंग को। नेक्स्ट आता है आपका फेरिंग्स का। फेरिंग्स ओपन होगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो है ये शॉर्ट कर्व्ड और थिक वॉल्ड ट्यूब लाइक, यानी आपका पीछे का ये जो डार्क हम कर रहे हैं, ये इतना रीजन, ये शॉर्ट थिक वॉल्ड कर्व्ड रीजन जो होता है इसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस जैसे हम अगर ईसोफेगस का टीएस काटे, तो ईसोफेगस के अंदर 4 सीलिएटेड ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू फूड कॉर्ड आगे की तरफ मूव करती है। पीछे की तरफ ईसोफेगस जो होगी ओपन होएगी किसमें, स्टमक में। पीछे की तरफ ईसोफेगस ओपन होगी स्टमक में। स्टमक जो होता है इट इज थिन वॉल्ड ट्यूब लाइक, ये थिन वॉल्ड और ट्यूब लाइक होता है, यानी ईसोफेगस की तुलना में इसकी दीवार पतली होती है, ट्यूब लाइक होगा, और ईसोफेगस के डायमीटर ईसोफेगस की तुलना में बड़ा होता है, और इसके दोनों एंड पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, और ये चारों तरफ से लीवर लोब के द्वारा घिरा हुआ होता है। स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन होगा। इंटेस्टाइन इज आल्सो लॉन्ग थिन वॉल्ड एंड यू शेप, लंबी सी थिन वॉल्ड और यू शेप होती है, जैसे फिगर में आपको बाहर दिखाया जा रहा है। और इसमें भी 2 लिम्ब होती हैं, एक लिम्ब आपकी कहलाती है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरी कहलाती है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग, अब आप कहेंगे ये तो साइड में जा रही, एक्चुअल में जो एलिमेंट्री का ये पार्ट है, ये आपका यहाँ पे अंदर होता है। फिगर तो आप बना चुके होंगे, तो हम आपको अंदर बना के दिखा रहे हैं कंडीशन क्या होती है। आपका ईसोफेगस यहाँ से अराइज होगा, यूं टर्न लेगा और यूं आकर के क्लोएका में ओपन हो जाता है। ये पूरा डार्क जो कर रहा है, तो ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, अब ये डिसेंडिंग लिम्ब
फिर असेंडिंग लिम्ब और आकर के ये रेक्टम में ओपन हो जाएगी। ठीक, लूप शेप लूप बनाती है और ये जो इंटेस्टाइनल लूप होता है इस लूप में ही लेफ्ट गोनेट प्रेजेंट होता है। देन इंटेस्टाइन जो होएगा वो ओपन होएगी किसमें, अगले में रेक्टम में। रेक्टम जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर और हेवेनली सीलिएटेड स्मॉल पोस्टीरियर और हेवेनली सीलिएटेड रीजन होता है जो कि एनस के थ्रू क्लोएका में ओपन हो जाता है। एनस के थ्रू क्लोएका में ओपन होता है। ठीक, क्लोएका एट्रियल कैविटी में ओपन होता है। एट्रियल कैविटी एट्रियल एपर्चर के थ्रू बाहर आउटसाइड ओपन हो जाती है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो रीजन में स्टडी के लिए डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा ज्यादा बताते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बेसिक बता दिया जाता है। ठीक, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे, पढ़े होंगे कि हार्डमानिया में दो प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। एक आपका है लीवर और दूसरा होता है पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक, लीवर जो होता है इनमें पाया जाता है, लीवर क्या है, लार्ज डार्क ब्राउन, लार्ज से आप समझिए बड़ा, डार्क ब्राउन एंड बाइलोब्ड, दो लोब पाए जाते हैं, बाइलोब्ड होता है। ठीक, जिसमें आप देख रहे होंगे फिगर में राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होगा और लेफ्ट लोब, दोनों लोब जो होंगे बाइलोब होगा एंड सराउंड स्टमक, और ये स्टमक को सराउंड स्टमक, और ये स्टमक को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। ठीक, लीवर से, इस लीवर में इनमें 11 to 12 हेपेटिक डक्ट अराइज होती है, 11 to hepatic duct arise and opens in stomach। ये लीवर में कई सारी हेपेटिक डक्ट होंगी जो कि यूनाइट होकर 11 से 12 हेपेटिक डक्ट बनाती हैं जो कि आके स्टमक में ओपन हो जाता है। ठीक है, लीवर जो होगा वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, एंजाइम्स सीक्रेट करता है, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंजाइम को सीक्रेट करता है। दूसरी ग्लैंड आपकी पाइलोरिक ग्लैंड है। पाइलोरिक ग्लैंड क्या होती है, दीज आर ट्यूबुलर ग्लैंड, ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन wall of stomach and opens in intestine। ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि कई सारी स्टमक की वॉल में कई सारी ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनको पाइलोरिक ग्लैंड कहा जाता है, जो कि इंटेस्टाइन की जो डिसेंडिंग लिम्ब रीजन है इस रीजन में ओपन होती हैं and they work as pancreas and excretory organ, pancreas and excretory organ। पैंक्रियाज की तरह मीन्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम को भी सीक्रेट करेंगी और वेस्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करेंगी जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होंगी। ठीक, और तो डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में बाहर चले जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए आपका टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया कंप्लीट हुआ। अगर एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम आता है तो आपको फूड फीडिंग बताने की जरूरत नहीं होती है, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे। हाँ, अगर उसने पूछा है फूड फीडिंग तो आप फूड फीडिंग बताएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फूड फीडिंग के बारे में बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फूड फीडिंग के बारे में बताएंगे, तो आप ये फिगर दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि भोजन किधर से किधर को जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। प्लीज जो लास्ट में जनरली सब लोग कहते हैं वही हम भी कह रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।